Hello everyone, welcome to the channel. In today's video, I will discuss about the hot topic of medicos community in India, which is next exam. I will share all the details. So without a further ado, let's get started. So what is next? It is National Exit Test, which will be conducted by National Medical Council of India, NMC. And if you want to practice in India and want to get license in India, then you need to pass this exam. And this exam will be replacing NEET PG and FMGE. Next will be conducted in two steps, next one and next two. As of now, next one paper will be set by AIMS Delhi and Indian medical students इसको अपने फाइनल ईयर के एग्जाम्स की जगह पे देंगे एंड आफ्टर दैट दे विल गिव द अगर नेक्स्ट वन पास किया फिर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम जो कॉलेज में होते हैं वो होते हैं एंड देन यू आर गुड टू जॉइन योर इंटर्नशिप प्रोग्राम। बात करें एफएमजी की तो वो देंगे इसको आफ्टर ग्रेजुएशन जब वो अपनी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर इंडिया आएंगे एफएमजी की जगह पे नेक्स्ट वन होगा उनका एग्जाम एंड आफ्टर पासिंग दिस एग्जाम दे विल बी एबल टू जॉइन द इंटर्नशिप प्रोग्राम। Next one syllabus includes 6 plus allied subjects and it is going to take place 3 different days and आपको हर 3 दिन के बीच में एक दिन डे ऑफ भी मिलेगा। तो इन टोटल बात करें तो ये आपका 5 डेज का एग्जाम होगा जिसमें डे ऑफ भी इंक्लूड होंगे, आपको एक दिन बीच में मिलेगा रेस्ट करने को एंड टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम ऑल्सो। सो अगर फर्स्ट डे की बात करें तो आपका एग्जाम होगा मेडिसिन प्लस अलाइड सब्जेक्ट्स, तो वहाँ से आपके 120 क्वेश्चन आएंगे एंड यू विल गेट 180 मिनट्स। सो फॉर ईच क्वेश्चन यू विल गेट 1.5 मिनट। इससे आप गैस कर सकते हो कि ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन होंगे, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे क्योंकि आपको 1.5 मिनट्स मिल रहा है। एफएमजी में हमें 1 मिनट मिलता था फॉर 1 क्वेश्चन। सो क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो ये आपका होगा 120 क्वेश्चन एंड यू विल गेट 180 मिनट्स फॉर मेडिसिन एंड अलाइड सब्जेक्ट्स। ये आपका मॉर्निंग में होगा। देन आफ्टर लंच इन द इवनिंग यू हैव टू गिव पीडियाट्रिक्स एग्जाम। पहले दिन आपका मेडिसिन अलाइड सब्जेक्ट्स प्लस पीडियाट्रिक्स का एग्जाम होगा। पीडियाट्रिक्स के आपके 60 क्वेश्चंस आएंगे एंड फॉर दैट यू विल गेट 90 मिनट्स। तो ये है फर्स्ट डे का एग्जाम। आफ्टर दैट आपको एक दिन ऑफ मिलेगा बीच में। देन नेक्स्ट एग्जाम डे की बात करूँ तो वहाँ पे होगा आपका सर्जरी प्लस अलाइड सब्जेक्ट्स एंड ईएनटी। तो सर्जरी अलाइड सब्जेक्ट के 120 क्वेश्चन, ईएनटी के 60 क्वेश्चंस। उससे अगले एग्जाम के दिन की बात करें तो आपका मॉर्निंग में होगा ओबीजीवाईएन एंड इवनिंग सेक्शन में होगा आपका ऑफ्थेल्मोलॉजी। सो दीज आर द 6 सब्जेक्ट्स जो आपके नेक्स्ट वन में होंगे। मेडिसिन, सर्जरी, ओबीजीवाईएन, दीज आर द मेन सब्जेक्ट्स। ये 120 क्वेश्चंस के सब्जेक्ट है। देन 60 क्वेश्चंस के सब्जेक्ट होंगे आपके पीडियाट्रिक्स, ईएनटी एंड ऑफ्थेल्मोलॉजी। सो दीज आर द 6 सब्जेक्ट्स। आप ये मत सोचना कि इन्हीं 6 सब्जेक्ट से आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि मैंने मेंशन किया है मेडिसिन प्लस अलाइड सब्जेक्ट, सर्जरी प्लस अलाइड सब्जेक्ट्स। सो आपके प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे एंड वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में आएंगे। तो वहाँ पे आपका माइक्रो हो गया, एनाटमी हो गया, फिजियो हो गया, पैथोलॉजी हो गया, बायोकेम हो गया। तो ये सारे सब्जेक्ट्स भी मिक्सड आएंगे, इंटीग्रेटेड होके आएंगे। तो आपको शुरू से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपको इन 6 सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। सो टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो वहाँ पे होंगे आपके 540 क्वेश्चंस एंड यू विल गेट 810 मिनट्स इन टोटल नेक्स्ट वन के सारे सब्जेक्ट्स पूरे ऑल 3 डेज को कंक्लूड करें तो हम। एंड यू नीड टू स्कोर 50% इन ईच सब्जेक्ट टू पास द एग्ज़ाम। हर सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स आने चाहिए, ना कि सब के मिला के 50% होने चाहिए। सो इन ईच सब्जेक्ट यू नीड टू स्कोर 50% मार्क्स। And here is the catch. According to your next one's course, you will be allotted your NEET PG seats. 50% is not going to sufficient to get a PG seat, I think. So आपको अच्छे से मेहनत करके अच्छे मार्क्स लेके आने पड़ेंगे इनमें। I think out of next one and next two, next one is going to be most important exam because this will decide your PG seat and आपको डिग्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। Here I want to mention one thing कि You need to pass the next one exam within 10 years of joining MBBS course. अगर आपने MBBS कोर्स ज्वाइन करने के 10 साल के अंदर अंदर एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया तो योर MBBS डिग्री विल बी इनवैलिड। सो वैसे कोई अटैम्प्ट्स की लिमिट नहीं है इस पर। नेक्स्ट वन बी हेल्ड वंस इन अ ईयर। तो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स को मिलेंगे 5 अटैम्प्ट्स एंड जैसे कि मैं रशिया से करके आया हूँ, वहाँ पे टोटल ड्यूरेशन MBBS के कोर्स की है 6 साल, तो आपको मिलेंगे 4 अटैम्प्ट्स। So this is the tricky part. You need to pass the next one exam within 10 years of joining MBBS course. So I think 4 attempts will be sufficient अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। If you don't pass any exam कोई एक सब्जेक्ट आपका रह गया है तो आपको सारे सब्जेक्ट्स दोबारा से नहीं देने पड़ेंगे नेक्स्ट वन के जो हैं। यू नीड टू पास दैट सब्जेक्ट ओनली। सप्लीम सिस्टम आ जाएगा जो इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में अब भी है, सप्लीमेंट्री सिस्टम। तो आपकी डेट शीट आएगी दोबारा से जो पेपर आपका रह गया था एंड यू नीड टू पास दैट पेपर ओनली।
तो ये है कि लाइक 6 महीने के बाद आपकी लाइक नेक्स्ट वन के पेपर का रिजल्ट आया, फिर उसके 6 महीने के बाद एक बार और पेपर लेंगे वो, जिसमें लाइक आपके सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स होंगे, उनका एग्जाम होगा बस. सो आफ्टर पासिंग नेक्स्ट वन एग्जाम यू विल बी एबल टू ज्वाइन योर इंटर्नशिप प्रोग्राम, एंड आफ्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम you need to pass the next two exam, and next two exam will be conducted by your university or college in which you did your MBBS internship. तो वहाँ पे ही आपका नेक्स्ट टू एग्ज़ाम होगा, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी ओनली पास एंड फेल एग्ज़ाम. इसमें कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे आपको, एंड इसमें आपकी क्लिनिकल नॉलेज चेक की जाएगी, जो आपने लाइक इंटर्नशिप के टाइम पे जो सीखा है उन सब का लाइक आपका टेस्ट होगा, वाइवा बेस्ड टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट जो भी बोलते हैं. इसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा. सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी ईजी. जो भी आपने इंटर्नशिप के टाइम पे क्लिनिकल स्किल्स डेवलप किए हैं उन सभी का ही टेस्ट होगा आपका, एंड कॉलेज या मेडिकल यूनिवर्सिटी वही कंडक्ट करेंगे आपका, कोई सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी नहीं होगी नेक्स्ट टू के लिए. सो दिस इज़ अबाउट नेक्स्ट टू, एंड आफ्टर पासिंग दैट यू आर गुड टू ज्वाइन योर पीजी कोर्स. तो इट इज़ गोइंग टू बी गुड आई थिंक. अगर आपने सब कुछ अच्छे से किया है तो दिस इज़ गोइंग टू बी ईजी फॉर यू. आपको दोबारा से नीट पीजी का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा. बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट अ गुड पीजी ब्रांच विद योर करंट कोर्स, देन नेक्स्ट टू देने के बाद आप दोबारा अटैम्प्ट करना चाहते हो एग्ज़ाम को अपने स्कोर इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ताकि आप अच्छी पीजी ब्रांच ले सको, तो आपको ये मिलेगा लाइक नेक्स्ट टू दिया आपने, फिर नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट वन होगा तब आपको चांस मिलेगा एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने का एंड स्कोर इम्प्रूव करने का. सो दिस इज़ गोइंग टू टेक वन मोर एक्स्ट्रा ईयर, एंड हेयर इज़ द कैच कि जो आपने मान लो आपने नेक्स्ट वन दोबारा अटैम्प्ट किया स्कोर इम्प्रूव करने के लिए, एंड यू गेट गुड मार्क्स लाइक 80% मार्क्स आ गए, एंड इन फर्स्ट अटैम्प्ट यू गुड 70%. तो उन दोनों की एवरेज लगेगी आपकी मिला के, ये नहीं है कि आपका सेकंड अटैम्प्ट के स्कोर ही लगेंगे. सो दोनों की एवरेज मिला के लगेगी. सो इट इज़ गोइंग टू बी, अगर पहले अटैम्प्ट में 70% आए एंड सेकंड अटैम्प्ट में 80% आए हैं, तो इन दोनों की मिला के 75% आपके स्कोर रहेंगे. सो दिस इज़ द ट्रिकी पार्ट एंड आई डोंट लाइक इट. अगर दोबारा अटैम्प्ट दे रहे हैं तो उसी के स्कोर होने चाहिए ना यार. बट लेट्स सी, दिस इज़ द टेंटेटिव ड्राफ्ट ऑफ एनएमसी. आई होप दे विल थिंक अबाउट दिस कि सेकंड अटैम्प्ट में लाइक ज़्यादा अच्छे से पढ़ के अच्छा स्कोर किया है तो वही स्कोर काउंट हो हमारा. सो नेक्स्ट वन फर्स्ट अटैम्प्ट विल बी गोइंग टू योर बेस्ट चांस टू गेट अ गुड पीजी सीट. तो ट्राई टू गेट अ गुड स्कोर इन नेक्स्ट वन अटैम्प्ट, क्योंकि यही आपका स्कोर बाद में भी काउंट होगा. अगर आपने दोबारा पढ़ के दोबारा तैयारी की करके दोबारा एग्ज़ाम दिया है तो पहले अटैम्प्ट की भी एवरेज लगेगी, दोनों की मिला के एवरेज आपका फाइनल स्कोर काउंट होगा. सो गिव योर बेस्ट इन नेक्स्ट वन अटैम्प्ट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेक्स्ट एग्ज़ाम, एंड एज आई टोल्ड यू कि नेक्स्ट वन में बस वो 6 सब्जेक्ट नहीं आएंगे, प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट भी आएंगे, जैसे कि अनाट, फिजियो, फार्मा, माइक्रो, बायोकेम. तो ये सब भी इंटीग्रेटेड होके आएंगे क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस में. नाउ लेट्स आंसर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एग्जाम कब से स्टार्ट होगा. सो इट इज़ हैपनिंग दिस ईयर ओनली, December 2023, बट दीज आर द टेंटेटिव गाइडलाइंस. बट सून एनएमसी विल रिलीज इट्स परमानेंट ड्राफ्ट रिगार्डिंग नेक्स्ट एग्जाम. सो लेट्स सी कि कैसे क्या रहेगा, बट जहाँ तक है 90% ऐसा ही होगा, थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं वो. So this is all about next exam, but if you have any other doubts, do let me know in the comments or DM me on Instagram. If you want to chat with me like face to face, then you can book a video call with me. Link will be in the description. See you guys in the next one. Take care. Bye bye. Peace.